हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.9। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। इसमें है आपका फर्स्ट क्या बोला है आपको, 6th क्वेश्चन में फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर इफ़ आपको बोला है x इज इक्वल टू में कोस टी और y इज इक्वल टू में क्या हो आपका b साइन टी हो, यानी कि x के इक्वल टू में क्या दे दिया a कोस टी और y इज इक्वल टू में आपको दे दिया b साइन टी। तो ये आपको x दिया है ये, तो dx बाय में किस में है आपका फंक्शन t में है, तो dx बाय डी टी इज इक्वल टू में क्या हो गया, a का आपका a कोस का डेरिवेटिव आपका होता है माइनस में साइन, तो माइनस में साइन t है तो t और t का डेरिवेटिव 1 एंड y इज इक्वल टू में हमने लिया b साइन टी, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू में हो गया b का b साइन टी का क्या हो गया कोस टी हो गया डेरिवेटिव। फिर हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी डिवाइड में dx बाई डी टी, तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाता है आपका, तो ये क्या जाएगा dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है b कोस टी है और dx बाई डी टी की है माइनस का a साइन टी है, तो कोस बटे में साइन आपका क्या बनाएगा कोट और t माइनस का b बाई क्या हो गया ये आपकी कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो तो किस में है t में दे रखा है, तो यानी कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, और डी वाई बाई जो डी एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, हमारा जो ये फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स का उसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है वो जो फंक्शन है वो हमारा किस में है टी में है, तो इसको क्या कर दें टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें, ठीक है, और इसकी यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जो डेरिवेटिव वो किसके रिस्पेक्ट में करें एक्स की बजाय टी के रिस्पेक्ट में, और क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें इसकी डी टी बाई डी एक्स से, ठीक है, यानी कि हमारे पास डी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स और डी टी बाई में डी एक्स। अब ये डी टी बाई डी एक्स है, यानी कि हमारे पास जैसे कि क्या होता है कि डी बाई में डी टी और डी वाई बाई में डी एक्स है, ठीक है, इसके डिवाइड में हम क्या लिखते डी एक्स बाई डी टी लिखते, तो वो ऊपर जाके क्या बनता है, यानी कि ये डिवाइड के भी डिवाइड में है तो पलट के क्या बन जाता था हमारा डी टी बाई डी एक्स बन जाता था। तो अब ये फॉर्म हमारी बन रही है, इसको क्या कर लेंगे डी, यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई से हटा के डिवाइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगी स्टेटमेंट हमारी, पहले क्या थी डी टी बाई डी एक्स थी, अब क्या हो जाएगी डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी का हमारे पास क्या है रिजल्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए बात क्या थी आपकी, आपको बोला है कि डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर निकालिए, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास निकला हुआ है, इसका क्या करते हैं हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारा क्या है जैसे कि कोट टी दे रखा है, तो किस में है टी में है न कि एक्स में, ठीक है, यानी कि इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, बल्कि किस में होगा टी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, तो टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यानी कि ये क्या होगा डी टी और डी बाई डी टी और ये डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको तो हमें किस में कन्वर्ट करना स्क्वायर में, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स से कर देंगे, और ये वाली जो चीज़ है ये पलट के क्या आ जाएगी डिवाइड में, यानी कि डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि डी बाई डी टी किसका डेरिवेटिव आपका डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना है, यानी कि जो कोट टी है मान लो कि ये है आपके पास, डिवाइड में आप इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे हर बार, यानी कि डी एक्स बाई डी टी हो या डी थीटा हो या कुछ भी हो,
तो आप क्या करोगे, बार बार फाइंड आउट करोगे, हर क्वेश्चन में आएगा। तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में किसका, dy बाई डी एक्स का, वो क्या है माइनस का बी बाई ए कोट टी। तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में आपका डी एक्स बाई डी टी बनेगा, तो वो क्या है आपका, ये रिजल्ट है। फिर देखिए जो आपका कोट टी का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और जो भी एंगल आपका क्या है, टी है, तो माइनस ही पहले है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी बाई ए कोस स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर टी डिवाइड में है आपका माइनस ए साइन टी। तो अब ये क्या आ जाएगा आपका, ए की और ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और ये साइन टी है, ये ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट बनाएगा, तो पहले स्क्वायर है तो अब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर कोसिकेंट ए क्यूब टी। यानी कि समझ में ना आए कि ये ए स्क्वायर कैसे बना, तो देखिए कैसे बना, आपको दे रखा है बी बाई ए कोसिकेंट स्क्वायर टी, यानी कि ये हो गया। डिवाइड में आपका क्या है, ए साइन टी, और किस में है, माइनस में, तो इसके नीचे कर लीजिए 1, यानी कि डिवाइड पहले ही है और उसके भी डिवाइड में डिवाइड का दे दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, बी बाई ए कोसिकेंट स्क्वायर टी, ठीक है, और जो 1 है वो ऊपर चला गया, ये वाला नीचे रह गया, तो ये क्या बनाएगा आपका कोसिकेंट, और ए की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर पहला था, ये भी क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट बनाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर था तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब टी, और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, बी बाई ए का स्क्वायर, और किस में आएगा रिजल्ट आपका, माइनस में। अब है आपका पार्ट नंबर सेकंड, इसमें आपको दिया है x इज इक्वल टू में ए कोस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू में ए साइन क्यूब थीटा। तो आपका x इज इक्वल टू में ले लीजिए a इज इक्वल टू में कोस क्यूब थीटा, तो x किस में है, अब आपका थीटा में है, तो x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पावर आगे a का ये आपका पावर 3 थी तो 2 रह गई, और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा हो गया, तो माइनस का सिंबल आगे 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये आपका आ गया पहला रिजल्ट। फिर है आपका y इज इक्वल टू में लेके चलिए आप क्या, ए साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा आपका क्या होगा, पावर 3 है वो आगे 3a, पावर 3 थी तो क्या रह गई, 2 रह गई, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स करोगे, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी है आपकी 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये आपकी डी वाई बाई डी थीटा की थी, और डी एक्स बाई डी थीटा की थी माइनस का 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 से 3 कैंसिल, a से a, ऊपर साइन का स्क्वायर था नीचे साइन थीटा था तो एक बार कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कोस थीटा था नीचे कोस थीटा स्क्वायर में था तो नीचे रह गया एक बार कोस थीटा, ऊपर साइन थीटा नीचे कोस थीटा, तो टेंजेंट थीटा, माइनस का सिंबल था तो माइनस का आ गया टेंजेंट थीटा। अब है आपका क्या निकालना, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स का, लेकिन जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो तो किस में हो सकता है, उसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी थीटा ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये डी थीटा कैंसिल आउट करने के लिए डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा आपका क्या, डी बाई डी थीटा, यानी कि ये पलट के नीचे लिख देंगे डी बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस टेंजेंट थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का था तो माइनस का सिंबल इसका भी आएगा, और नीचे भी माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड में 3a कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस
स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो क्या बनाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट की पावर 4 और थीटा नीचे 3a साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब है इसका आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको बोला है x इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू में दिस क्या साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा। तो आपका पहले वाले को यानी कि x ये दे रखा है, तो यार x इज इक्वल टू दिस, तो थीटा में है आपकी वैल्यूज, तो dx बाई डी थीटा, तो ये आपका कांस्टेंट है कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, एक तो फंक्शन थीटा हो गया और एक हो गया साइन थीटा, तो दो फंक्शन। आपका पहला फंक्शन एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, तो माइनस साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो एक ही थीटा की और कोस थीटा की मल्टीप्लाई ये आ गई। फिर y इज इक्वल टू में आपका a मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा था, तो ये आपका कॉन्स्टेंट है साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस का सिंबल है, तो थीटा आपका एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव होता माइनस साइन थीटा, तो माइनस ही साइन पहले था, तो क्या हो गया प्लस का थीटा साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव फिर क्या होगा आपका कि माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस का सिंबल, कोस थीटा आपका सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका 1, यानी कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा हो गया, फिर माइनस का सिंबल, ठीक है, आपका थीटा एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का साइन थीटा, फिर ये माइनस का सिंबल आपका कोस थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1, तो कोस थीटा यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ए की और थीटा की और साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो गई, ये थीटा साइन थीटा। फिर आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों की वैल्यू पुट करिए क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब क्या करना है, हमें डबल डेरिवेटिव करना है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि पहले डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आपका किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारे पास तो करना किसका है एक्स में, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे कि भाई इसको जिसमें होता है इसका डेरिवेटिव उसमें कर दीजिए और फिर डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल हो जाता है और डी वाई में डी एक्स मल्टीप्लाई में दिस यही फंक्शन आपका क्या बन जाता है दोबारा, तो भाई डी बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये पलट के आपका नीचे आ गया, तो डी बाई डी थीटा किसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आपका टेंजेंट थीटा डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ए थीटा कोस थीटा है, तो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा और है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा, तो क्या बन गया सीकेंट क्यूब थीटा, नीचे आपका क्या रह जाएगा ए थीटा, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर एट थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है पाई बाई 2, इफ एक्स की वैल्यू ये है वाई की ये है, तो हियर एक्स इज इक्वल टू में आपको दिया है ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू में आपको दिया है थीटा प्लस साइन थीटा, तो डी एक्स बाई में डी थीटा करेंगे आप तो क्या जाएगा ए आपका कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा आ जाएगा, एंड y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा यानी कि ए कांस्टेंट थीटा का आ गया 1 साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपका डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए से आपका क्या हो जाएगा वैल्यू पुट करने पे ए से कैंसिल आउट 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फार्मूला आता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस ऊपर स्क्वायर में है नीचे अकेला तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रह गया कोस थीटा बाई 2, नीचे हो गया साइन थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा कोस बाय साइन कोट और थीटा बाय 2। आपका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट हो चुका है। अब आपको क्या करना है डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन, तो ये क्या होगा भाई आपका फंक्शन जो आया है वो थीटा में आया है,
डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू वो थीटा में है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा ये चीज़ बनाने के लिए कि डी थीटा बाई डी एक्स से क्या कर दी जाए मल्टीप्लाई, यानी कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, पलट के क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो डी बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, और डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी थीटा किसका कोट थीटा बाई 2 का, डिवाइड में आपका ए साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू कोट थीटा बाई 2 का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो कोट का क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 किस में माइनस में, थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, तो ऊपर 1 नीचे आपका आ गया 2, इसमें ये क्या है आपका ए साइन थीटा, ये साथ में हो गया, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2a साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे 2a साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा बाई 2 यहाँ से ऊपर गया तो कोसिकेंट स्क्वायर बनाए, नहीं कोसिकेंट स्क्वायर तो पहले ही है, क्या बना देगा कोसिकेंट की क्यूब बना देगा, क्योंकि एक बार क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में कोसिकेंट थीटा बाई 2, तो स्क्वायर पहले है और एक बार और हो जाएगा तो क्यूब में कन्वर्ट, नीचे 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 और ए का ए कोस थीटा बाई 2, तो ये आ गया माइनस का 1/4 ए कोसिकेंट क्यूब थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 यहाँ से ऊपर गया तो सीकेंट थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए क्या पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1/4 ए कोसिकेंट क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी पाई बाई 2 और मल्टीप्लाई में और इसके यानी कि थीटा बाई 2 होगा, यानी कि डिवाइड में 2, इसका थीटा बाई 2 का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई में थीटा, तो 1/2 मल्टीप्लाई में पाई बाई 2 क्या आ जाएगा आपका पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू ये पुट करनी है, तो पाई बाई 4 आ गया यहाँ पे भी क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या बनेगी पाई बाई 4, फिर माइनस का 1/4 ए पाई बाई 4 की कोसिकेंट की वैल्यू होती है क्या √2, तो √2 की क्यूब और सीकेंट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है √2, तो पावर हो जाएगी इसकी 4 और इसको सोल्व करेंगे, √2 की पावर 4 का मतलब होता है कि 4, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट किया जाएगा, माइनस का 1 में ए। अब है इसका सेकंड पार्ट, आपका x इज इक्वल टू में आपको दिया है ए कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा, y इज इक्वल टू में है 2 साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, तो आपके पास x की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे थीटा में है तो dx बाई डी थीटा, तो 2 का आपका 2 कोस थीटा का डेरिवेटिव होता माइनस साइन थीटा, तो माइनस का सिंबल और साइन थीटा आ गया, माइनस का सिंबल यहाँ पे लगाया, फिर कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा किस में माइनस में, तो माइनस पहले ही था माइनस हो आएगा तो प्लस का हो गया, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव हो गया 2, तो वो हो गया ये, y आपको दे रखा है 2 साइन थीटा और माइनस में साइन 2 थीटा, तो 2 का आपका 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और माइनस का साइन एज इट इज साइन थीटा का यानी कि साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो डी वाई बाई हम क्या निकालेंगे डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी ले लें और जो वैल्यू है वो पुट कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा आएगा, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी होती है आपकी, यानी कि आपने 11th क्लास में तो पढ़ी होगी क्या कोस सी माइनस में कोस डी की आइडेंटिटी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी डिवाइड में 2, ये आपका क्या होता था फार्मूला होता था, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे 2 साइन यानी कि क्या आएगा 2 साइन थीटा की यानी कि सी की जगह और डी की जगह है आपका थीटा प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा 3 थीटा, डिवाइड में क्या आएगा 2 साइन का साइन और डी माइनस सी यानी कि डी की वैल्यू क्या थी 2 थीटा और माइनस में थीटा यानी कि रह गया थीटा डिवाइड में आपका 2,
इसी प्रकार से साइन ए माइनस साइन बी की वैल्यू होता फार्मूला होता था आपका 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। तो आपका क्या आ जाएगा भाई 2 कोस ऑफ यानी कि 2 प्लस 1 क्या जाएगा 3 थीटा डिवाइड में 2 और 2 थीटा माइनस में थीटा क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 को कैंसिल। ये एंगल 3/2 का था, साइन का ऊपर नीचे कोस का, साइन बाई कोस क्या आता है टेंजेंट एंगल है आपका 3 थीटा बाई 2। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वही काम आपका क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स ये पलट के डिवाइड में। तो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे डी बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये हो गई और डिवाइड में आपकी किसकी डी एक्स बाई डी थीटा की पुट कर दीजिए। अब ये हो गया क्या टेंजेंट 3 थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर थीटा यानी कि 3 थीटा बाई 2 और इसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव 3/2 हो गया आपका। डिवाइड में जो आपका है वो एज इट इज। अब थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है π/2 तो पुट कीजिए 3/2 सीकेंट स्क्वायर 3π/4 आ जाएगा, डिवाइड में आपका 2 और साइन बन जाएगा ये पाई माइनस में ये साइन π/2 तो 3/2 और सीकेंट 3π/4 की वैल्यू थी माइनस में √2 और उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया और 2 का 2 साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन π/2 की 1 तो माइनस में 1 तो यह आ जाएगा आपका 3/2 और माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, डिवाइड में आपका कितना माइनस का 2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या रह गया ऊपर 3 नीचे आपका -2 है तो क्या आंसर आ गया -3/2। तो आज के लिए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7।